दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय स्टोर मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टोर फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 3 अगस्त सन 2023। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि चावल निर्यात प्रतिबंध के बाद लगभग 2 लाख टन चावल बंदरगाह पर पड़ा हुआ है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय स्टोर मनी ग्रुप देश का पहला चैनल 42 कम्युनिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। देश दुनिया की खबर से आपको पल पल की खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी पुश अवश्य कीजिए ताकि हम सभी महत्वपूर्ण खबरों से आपको तुरंत रूबरू करा सकें। खबर निकल के आ रही है कि भारत द्वारा अपने निर्यात नीति बदलाव के बाद घरेलू कीमतों में चावल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 20 जुलाई को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब लगभग 2 लाख टन चावल बंदरगाहों पर पड़े होने की समाचार मिल रहे हैं। एक खबर के मुताबिक कि सरकार के नोटिफिकेशन से पहले कस्टम क्लियरेंस के अभाव में ये चावल फंसा हुआ है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा 20 जुलाई को शाम को सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करने से पहले अधिकांश कार्गो ने सीमा शुल्क की मंजूरी प्राप्त कर ली थी। हालांकि लगभग 2 लाख टन अनाज अभी भी बंदरगाहों पर पड़ा है, जिसमें कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदर पर 5,000 टन अनाज भी शामिल है। 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पीरे ओलिवर गोरीचास ने कहा कि गैर बासमती चावल के निर्यात पर भारत के प्रतिबंध से ग्लोबल लेवल पर खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा ये कदम यूक्रेन के काला सागर अनाज निर्यात सौदे के निलंबन के समान ही प्रभावी होगा और अन्य देशों में अनाज की कीमतें बढ़ेगी और इस साल 10 से 15% वृद्धि हो सकती है। गौरतलब है कि भारत चावल के निर्यात का एक प्रमुख सदस्य माना जाता है और पूरे विश्व में लगभग 40% चावल का निर्यात करने वाला देश माना जाता है। चीन के बाद भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश माना जाता है। गौरतलब है कि चावल के निर्यात के अंदर चावल की पैदावार के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और अधिकतर चावल एशियाई देशों में उत्पन्न होता है। इसमें वियतनाम, थाईलैंड, चीन और भारत शामिल है और भारत का दर्जा इसलिए अहम है क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देशों में से एक है। गौरतलब है कि गैर बासमती सफेद चावल और बासमती चावल भारत पूरे विश्व में सप्लाई करता है। विशेषकर सफेद गैर बासमती चावल ज्यादातर अफ्रीकी देशों में निर्यात होता है। साथ साथ दोस्तों चावल के साथ गेहूं के ऊपर भी अब मौसम की मार ने रूस के वैश्विक गेहूं आपूर्तिकर्ता के एक नया दृष्टिकोण पैदा हो गया है। प्रमुख वेबसाइट राइटर्स के विश्लेषण से पता चल रहा है कि सूखे के कारण प्रमुख निर्यातकों ने ग्लोबल वीट स्टॉक में 1 से भी अधिक समय से निचले स्तर पर पहुंचने की संभावना व्यक्त कर दी है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर गेहूं का स्टॉक में लगातार गिरावट होने के समाचार मिल रहे हैं। क्योंकि गेहूं का प्रमुख निर्यातक देश रूस ने यूक्रेन के साथ अपने संघर्ष को तेज कर दिया है और आयातकों के लिए अब एक बड़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में खेतों को फसल के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अत्यधिक मौसम असामान्य रूप से होने से भौगोलिक स्थिति में चारों तरफ ये अनिश्चितता फैल गई है, जिससे खाद्य उत्पादन तेजी से कमजोर हो रहा है और रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव ने खाद्य सुरक्षा को ग्लोबल स्तर पर चिंता में डाल दिया है। 7 प्रमुख निर्यातकों के लिए गेहूं के भंडार और फसल के उपयोग में अमेरिका अनुमान के राइटर्स विश्लेषण से पता चला है कि साल 2023-24 के भंडार का स्तर 16 साल के निचले स्तर पर आने की संभावना बन गई है। रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ को हटाने से अनुपात कम से कम 1960 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना जैसे महत्वपूर्ण शिपर्स में टाइट सप्लाई को दिखा रहा है। साइबेरिया जैसे स्थानों में सूखे की अवधि पर काबू पाने की बड़ी फसल के कारण रूस से शिपमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। क्रेमलिन का 17 जुलाई को काला सागर समझौते से बाहर निकलना, जिसमें यूक्रेन के अनाजों के सुरक्षित निर्यात की अनुमति दी थी, लेकिन 17 जुलाई के बाद यह अनुमति समाप्त कर दी गई थी। ग्लोबल दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अनिश्चितता बढ़ाता है और यूक्रेनी बंदरगाहों पर रूसी हवाई हमलों ने 9 दिनों में लगभग 1,80,000 मैट्रिक टन फसल को भी नष्ट कर दी है। दोस्तों
दुनिया के पास सहारा लेने के लिए अब आपूर्ति का सहारा नहीं मिल रहा है। अगर काले सागर में रूस निर्यात को लेकर कोई समस्या है तो गेहूं का बाजार बहुत जल्दी ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको देश दुनिया की खबर के साथ साथ भारत में भी लगातार खाद्यान्नों की उपलब्धता और उसके संकेतों का भी आपको विश्लेषण देते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण खबर ये रहेगी कि चावल और गेहूं, जो कि पूरी विश्व खाद्य अर्थव्यवस्था को संतुलित करता है, इसके ऊपर अब संकट मंडरा रहे हैं। चावल, जो कि 9 अरब जनसंख्या की, विश्व की 9 अरब जनसंख्या में 3 अरब लोगों को प्रमुख भोजन के रूप में जाना जाता है, और यदि गेहूं और चावल पूरे विश्व में अनिश्चितता पैदा करेंगे तो इसका असर विकासशील और गरीब देशों पे सबसे अधिक पड़ेगा और वहां पे मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना बनेगी। दोस्तों, भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि भारत की विशाल जनसंख्या को पेट भरने के लिए गेहूं और चावल 2 प्रमुख खाद्यान्न हैं और इनकी कीमतों पर अंकुश और काबू रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। एक तरफ विधानसभा चुनावों के नजदीक आना, दूसरा 2024 में लोकसभा इलेक्शन का होना सरकार के लिए चुनौती अवश्य रहेगी कि कैसे खाद्य मुद्रास्फीति को बचा के रखें या उसको बढ़ने से रोकें। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य पुश कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।